नमस्कार दोस्तों। आज मुझे टॉपिक मिला है ब्लैक होल क्या है। तो बताने से पहले मैं बता दूं, जैसा आज तक अभी तक पूरे विश्व के साइंटिस्टों का कहना है, वो मैं बात बता रहा हूं कि जो उनका कहना है ब्लैक होल ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। मतलब उसके अंदर से कोई भी वस्तु बाहर आ ही नहीं सकती। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है, उसके अंदर से कोई वस्तु बाहर नहीं निकाली जा सकती। और यहां तक कि उसमें प्रकाश भी उससे बाहर नहीं जा सकता, वो प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेती है। अभी तक के साइंटिस्टों का एक कथना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो नॉर्मल पिंड का, जो पिंड ब्लैक होल बना है, जितना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उतना ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल का ही भी होता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं होता है। मैं इस टॉपिक पे, ब्लैक होल के टॉपिक पे ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्टों से मैं इस पे बहस करने को तैयार हूं, अगर मुझे कोई मंच दे तो। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में गलत परिभाषित किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए होता क्या है, मैं साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव करूंगा ब्लैक होल क्या है। साइंटिफिक तरीके से, बुझाउल नहीं बुझाना है, या होता है वह होता है, ऐसा कुछ नहीं। साइंटिफिक तरीके से, रीजन विथ रीजन, क्या होता क्या है, ब्लैक होल बनता कैसे है, पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। अभी तक के साइंटिस्ट जो है ब्लैक होल के बारे में ये बताते रहे हैं कि जब कोई तारा बुझता है, मतलब जैसे कोई सूर्य है, जब बुझेगा तो ब्लैक होल बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कोई तारा से ब्लैक होल का निर्माण नहीं होता है। अभी विश्व भर के साइंटिस्ट बोलते हैं कि बुझता हुआ तारा ही ब्लैक होल बनता है। ऐसा एकदम नहीं है, कोई भी तारा बुझ करके ब्लैक होल नहीं बनता है। ब्लैक होल कैसे बनता है, तो साइंटिफिक रीजन से देखिए। ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल ऐसी वस्तु है जो कोई वस्तु ही नहीं है। ब्लैक होल कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उसमें मास है, द्रव्यमान है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, आयतन नहीं है। ब्लैक होल ऐसी वस्तु है जिसमें वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मास है, द्रव्यमान है। अब कैसे है, मैं रीजन बताऊंगा। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल होता है। देखिए कोई भी वस्तु से हमको ये वस्तु दिखाई देती है, दिखती है, आंख से दिखती है। क्यों दिखती है? जब कोई प्रकाश की किरण इस पे टकराती है, वो टकरा करके मेरी आंख तक आती है, तो मुझे इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पे बनता है। लेकिन जब यहाँ कोई वस्तु ही नहीं रहेगी तो प्रतिबिंब किस चीज से टकरा के हमारी आंख तक आएगी? तो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल ही होता है, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई नहीं होता है। तो साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊंगा कैसे है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड, यहां तक कि मैंने कई साइंटिस्टों, टीचरों का भी सुना है कि जो ब्लैक होल को बताते हैं कि कोई तारा बुझता है तो ब्लैक होल बनता है। ऐसा भी नहीं है। अब उसको मैं साइंटिफिक तरीके से मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे ब्लैक होल होता है। देखिए ब्लैक होल में केवल ये होता है कि, तो पहले मैं ग्राफ की तरह से बताता हूं कि कैसे होता है। देखिए देखिए किसी वस्तु का हम टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन में और तापमान में, हम अगर उसका एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ ही इस कदर बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु फला टेम्परेचर पे ठोस थी, मान लीजिए उसका वॉल्यूम कुछ भी, मान लीजिए 50 घन मीटर था। अगर ये वस्तु अगर इस समय ठोस है, उसका तापमान बढ़ाएंगे, उसका ठोस का धीरे धीरे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक ताप के बाद जाने के बाद उसका ताप रुक जाता है, और वो
तो क्या बोलते हैं, सीटी, क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर वह वस्तु लिक्विड अवस्था में आ जाती है, लिक्विड बन जाती है, लिक्विड हो जाती है। अब लिक्विड को हम फिर गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। एक टेम्परेचर के बाद उसके पास एक बार फिर सीटी आता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर वस्तु लिक्विड से वेपर में बन जाती है, माने भाप में। तो इसमें जो सीटी आता है, 2 बार सीटी आता है। एक ठोस को, मतलब कि एक ठोस से लिक्विड बना तो सीटी आया, लिक्विड से जब वेपर बना तो सीटी आया। देखिए एक ऐसा है इसका। और क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, आयतन भी बढ़ता है, आयतन बढ़ते जाता है। अब इसी ग्राफ को हम उल्टी दिशा में करते हैं। ये वस्तु ठोस है, तो बैक ले आइए, हम इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 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 गिरा रहे हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आता है -264 डिग्री सेंटीग्रेड, -264 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फिर एक ठोस का सीटी आता है, सीटी क्रिटिकल टेम्परेचर, सीटी -264 पे। उस वस्तु पे वो वस्तु टूट जाती है, टूट जाती है मतलब उस वस्तु पे अगर कोई सोना है, चांदी है, हीरा है, सब कुछ है, सारे वस्तु यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी टूट करके प्रोटॉन का निर्माण करते हैं और यह वस्तु फिर ठोस रूप बनाती है और वह केवल और केवल प्रोटॉन का एक गोला बन जाता है, केवल प्रोटॉन का एक गोला, खाली प्रोटॉन ही रहते हैं और कुछ कोई भी वस्तु नहीं रहती। वो बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर -264 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर से अगर वह कोई पिंड फिर अगर उसका टेम्परेचर गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह वस्तु लुप्त हो जाती है, तो ब्लैक होल बोलते हैं। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे उसका 0 हो गया, वॉल्यूम 0 हो गया। लेकिन देखिए जो मास गैस का था, जो मास उतना केजी गैस थी, उतना ही केजी लिक्विड था, उतना ही केजी ठोस था, उतना ही केजी न्यूट्रॉन था। द्रव्यमान में कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु के वेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया और परम शून्य ताप पे -237 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वस्तु का आयतन वॉल्यूम 0 हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है, वो वस्तु लुप्त हो जाती है। लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान लुप्त नहीं होता है, मास लुप्त नहीं होता है। वो वस्तु कोई भी वस्तु नहीं होती, लेकिन उसमें मास होता है, उसमें मास होता है केजी, द्रव्यमान होता है और उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, लेकिन वस्तु नहीं होती। यह ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसमें द्रव्यमान तो होता है, मास तो होता है, वेट होता है, लेकिन वस्तु ही नहीं होती। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल तो है लेकिन कोई वस्तु नहीं है। अब जब कोई वस्तु ही नहीं है तो इससे कोई प्रकाश बाहर कैसे जाएगी या कोई वस्तु। देखिए ये चीज हमको दिखाई देती है, कब दिखाई देती है, जब कोई किरण इस पे टकराती है और हमारी आंख तक आती है, तब ये दिखती है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु है। लेकिन अगर ये वस्तु ही नहीं है तो किरण कहाँ से टकरा के कहाँ से वापिस आएगी, तो हमको दिखेगी कैसे? तो ब्लैक होल किसी प्रकाश को कैच नहीं करता है, यहां से कोई भी चीज परिवर्तित ही नहीं होती है, यह पूर्ण कृष्णिका के रूप में कार्य करने लगता है। यहां से कोई भी चीज, देखिए दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब को हूबहू दिखाता है, क्योंकि वो प्रत्यावर्ती पूरा सॉरी दर्पण हमारे प्रतिबिंब को दिखाता है, क्योंकि वो प्रकाश के प्रतिबिंब को पूर्णतः रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ कोई भी रिफ्लेक्टर लगा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैक होल है, यह पूर्ण कृष्णिका के रूप में है। लेकिन इसका वजन कहीं भी कम नहीं हुआ, इसका द्रव्यमान उतना सेम टू सेम होता है, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। और लेकिन इसका वॉल्यूम आयतन 0 हो जाता है। ब्लैक होल का आयतन 0 होता है, द्रव्यमान जितना पहले था उतना ही रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल जितना पहले था उतना ही रहता है,
लेकिन वस्तु ही गायब हो जाती है। इस तरह से ब्लैक होल का निर्माण होता है। मैंने साइंटिफिक प्रूफ किया कैसे हुआ, देखिए मैं इसी चीज पे बताऊंगा। तो जो ये टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया है -264 डिग्री सेंटीग्रेड, यही टेम्परेचर किसी ब्लैक होल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यही टेम्परेचर किसी तारे को बनने के लिए उत्तरदायी है। क्रिटिकल टेम्परेचर, यही टेम्परेचर अहम है, -264 डिग्री सेंटीग्रेड। यह एक सिटी है जो प्रत्येक ठोस का है। इस पे कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी ठोस वस्तु बिखर जाती है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उस पिंड पे नहीं रह जाते हैं। सारी चीजें केवल न्यूट्रॉन में ही विलुप्त हो जाती हैं। और लेकिन अगर परम शून्य ताप पे पूरा का पूरा पिंड ही गायब हो जाता है। वॉल्यूम देखिए, मैंने ये जो टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो ग्राफ खींचा है, परम शून्य ताप पे वस्तु ही गायब हो जाती है, उसका वॉल्यूम V=0 हो जाता है, M=m ही रहता है। M=m ही रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला mg बराबर ही रहेगा। mg कहीं चेंज नहीं होता है, mg इक्वल ही रहता है। लेकिन वॉल्यूम 0 हो जाने की वजह से, वॉल्यूम 0 जो हो जाता है, तो इस वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ज़्यादा बढ़ते हैं जरूर, क्योंकि इसी बिंदु पे मैं अगली बार मिलूंगा आपको। सूर्य का निर्माण कैसे होता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसी टॉपिक पे अगर कोई भी साइंटिस्ट मुझसे इस टॉपिक पे बहस करना चाहे, इस बिंदु पे बहस करना चाहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक खुला मंच मैं तैयार करके देता हूं। आप मुझसे बहस कर सकते हैं, मैं साइंटिफिक प्रूफ करके बताऊंगा। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बढ़ता जरूर है, थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मास 0 हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाने की वजह से बढ़ जाता है। लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम 0 होने की वजह से वस्तु ही नहीं रह जाती। इस वजह से वहां से कोई प्रकाश की किरणें परिवर्तित ही आती जाती ही नहीं, वो पूर्ण कृष्णिका का रूप ले लेता है। धन्यवाद दोस्तों। फिर मुझे मिला है नेक्स्ट टॉपिक, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। इस टॉपिक में मेरा अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए अगर कोई भी साइंटिस्ट मिलते हैं तो कृपया मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा एड्रेस देने की कृपा करें। अगर कोई साइंटिस्ट या कोई भी मंच मुझसे इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो मैं खुला मंच तैयार कराने को तैयार हूँ। मैं साइंटिफिक प्रूफ करके बताऊंगा कैसे होता है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हवा बना के रखा गया है, डरावना एक दानव, ये सब चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लैक होल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से ब्लैक होल को प्रदर्शित किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।